हेलो स्टूडेंट्स, 28 अगस्त 2023 को चाइना ने एक नया विवादित मैप रिलीज किया और इसके साथ ही पूरे विश्व में हो हल्ला मच गया। हम आज के सेशन में यही समझेंगे कि इस नए रिलीज्ड मैप का असर किन किन देशों पर होने वाला है और कैसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। स्ट्रेट वे हम अपने सेशन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मैप किसने रिलीज किया, कौन कौन से देश प्रभावित होंगे। इंडिया हमेशा की तरह, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, ये तो हमेशा ही चाइना के केंद्र में रहते हैं। लेकिन इस बार इस नए रिलीज्ड मैप में उसने रसिया को भी नहीं छोड़ा। रसिया बहुत ही अच्छा मित्र है चाइना का, लेकिन इसके भी एक आइलैंड को उसने कवर कर लिया इस नए मैप में। इसको भी हम समझेंगे वो कौन सा आइलैंड है। नेपाल के किसी भी लैंड को उसने नहीं दिखाया अपने मैप में, फिर भी नेपाल नाराज हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम समझेंगे। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को आपने काफ़ी सुन रखा होगा, लेकिन आज आप अच्छे से समझ जाएंगे कि साउथ चाइना में चल रहा डिस्प्यूट क्या है। अभी तक 9 डैश लाइन क्या थी, इसको समझेंगे, जिसको इस नए मैप में कन्वर्ट कर दिया गया है 10 डैश लाइन में। इस 10 डैश लाइन का ताइवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आज के सेशन में समझेंगे। अब साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स हैं, इनको हम जरूर समझेंगे। उनमें से एक है पार्सल आइलैंड, एक है स्प्रेटली आइलैंड्स और एक है स्कारबोरो शोल। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। साउथ चाइना सी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको भी हम आज के सेशन में ही समझेंगे। तो लेते हैं पहली स्लाइड और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन में मैप देख रहे हैं, ये मैप रिलीज किया गया है चाइना के द्वारा। किसने रिलीज किया है इसको समझते हैं। तो ये रिलीज किया गया है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, वही 28 अगस्त 2023 को। अब इससे रिलेटेड जो टिप्पणियां आई हैं, जो कमेंट्स दिए गए हैं कंट्रीज के द्वारा, इनको क्विकली देख लेते हैं। फिलीपींस ने बोला है इलीगल एंड हैज़ नो बेसिस अंडर इंटरनेशनल लॉ। मलेशिया ने बोला प्रोवोकेशन है, भड़काने वाली कार्रवाई है। वियतनाम ने बोला वायोलेट्स इट्स सोवरेनिटी। ताइवान ने बोला नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया ने तो कड़े शब्दों में निंदा करी ही है। तो इस मैप के विवाद को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन पहले देखिए ये वर्ल्ड का मैप। साउथ चाइना सी की पोजीशन बहुत छोटी सी आपको दिख रही है। एशिया का मैप ले लें तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से साउथ चाइना सी दिख रहा है, लेकिन हम काम करेंगे केवल और केवल साउथ चाइना सी पर और लेंगे ये वाला मैप। सराउंडिंग कंट्रीज़ जो हैं इनको ज़रा ध्यान से देखिए। ऊपर यहाँ चाइना दिख रहा है, आपको ताइवान यहाँ दिखेगा। चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट क्या है इसको मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा। अभी हम केवल फिजिकल पोजीशन देखेंगे इस स्लाइड में। ओके, यहाँ पर है फिलीपींस, यहाँ है मलेशिया, ये रहा वियतनाम। बीच में आपको कुछ आइलैंड्स दिख रहे हैं जो डिस्प्यूट का केंद्र है। यहाँ पर जो आइलैंड्स का ग्रुप है इसको बोलते हैं पैरासेल्स आइलैंड्स, और ये एक आर्किपेलागो है आइलैंड्स का। नीचे जो ये वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं स्प्रेटलीज आइलैंड्स, ये भी आर्किपेलागो है कई सारे आइलैंड्स का। यहाँ पर स्कारबोरो शोल, शोल कुछ नहीं है, एक आइलैंड ही होता है, लेकिन यहाँ पर ठोस चट्टानें नहीं होती हैं, ज़्यादातर सेडिमेंट्स होते हैं और सैंड्स की फर्श होती है, इस वजह से इसको शोल बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे स्कारबोरो शोल। ओके, तो ये 3 आर्किपेलागोस हैं जिनको ले करके इन कंट्रीज़ के बीच में घमासान मचा हुआ है। अब डैश लाइन, 9 डैश लाइन को पहले समझते हैं। रेड में जो आप ये लाइन देख रहे हैं, 9 स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस एरिया तक, इस समुद्र के भाग तक चाइना दावा करता है कि साउथ चाइना का ये सारा पार्ट हमारा है। अब उसने एक रेड लाइन और ऐड कर दी है यहाँ पर ताइवान के ईस्ट में। तो ये डॉट्स कितने हो गए, रेड डॉट्स 10। इसी को बोला जाता है अब 10 डैश लाइन। नए मैप को रिलीज करने के बाद इसका फ़र्क क्या पड़ता है, देखिए। ताइवान के ईस्टर्न में इसको डालने का मतलब ये हो गया कि ताइवान भी अब हमारा है।
अब ताइवान और चाइना के बीच डिस्प्यूट क्या है, इसको भी हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं, ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट चाइना और ताइवान के बीच ही है। देखिए, ताइवान, चाइना में सिविल वार होता है अक्टूबर 1949 को, जो लेड किया जाता है माओ जेडोंग के द्वारा। नाम तो आपने सुना होगा, माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे। कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे माओ जेडोंग। अक्टूबर 1949 में रिवॉल्ट होता है या सिविल वार कह लीजिए आप, चाइना में होता है। वहाँ पर रूल कर रही होती है नेशनलिस्ट पार्टी चाइना में इस रिवॉल्ट या सिविल वॉर से पहले, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम होता है चियांग की शेक। चियांग की शेक वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस सिविल वार के बाद इनको हार का सामना करना पड़ता है और ये भाग के पहुँच जाते हैं कहाँ, ताइवान में। यहाँ पर मेनलैंड चाइना, यहाँ पर ताइवान, तो ये भाग के आ जाते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे माओ जेडोंग थे मेनलैंड चाइना में इस्टेब्लिश करते हैं पीआरसी, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की, और जो ये चियांग की शेक भाग करके पहुंचते हैं ताइवान, यहाँ पर ये स्थापना करते हैं आरओसी की, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। तो ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, लेकिन चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, वो कहता है नहीं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं और हमारा ही पार्ट हैं और आपको एक दिन हम में समाहित होना ही पड़ेगा। तो यही डिस्प्यूट का मेन वजह है। तो 10 डैश लाइन यहाँ पर डाल दी गई और इन्होंने बोला कि भाई, किसने, चाइना ने, कि ताइवान आप भी हमारे हो, एक दिन आपको हम में शामिल होना पड़ेगा। डिस्प्यूट की मुख्य वजह है। तो हमने यहाँ पर फिजिकल पोजीशन देख ली, यहाँ पर जो स्लाइड्स में टर्म्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। तो अभी पैरासेल्स आइलैंड्स को ब्रीफली समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार इमेज में देख लीजिए इनकी लोकेशन फिर से। ओके, अब यहाँ पर जो कंट्रीज दावा कर रहे हैं उनके नाम है चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई। इन आइलैंड्स जो कि एक आर्कपेलागो है, दावा करते हैं कि ये हमारे हैं। ये अब ये आर्कपेलागो जो है ये है अराउंड 130 स्मॉल आइलैंड्स। 130 स्मॉल आइलैंड्स के ग्रुप हैं। एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है वियतनाम के बीच। 1974 में चाइना और वियतनाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें वियतनाम के 70 सेलर्स मारे गए थे और इस पर अधिकार कर लिया था चाइना ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी बात करेंगे स्प्रेटली आइलैंड्स की। इमेज में आप फिर से देख लीजिए स्प्रेटली आइलैंड्स और पोजीशन देख लीजिए कंट्रीज़ की। वियतनाम से यहाँ पर भी एक लड़ाई हो चुकी है। चाइना, ताइवान और वियतनाम इस आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स पे पूरी तरह दावा करते हैं कि सारे के सारे हमारे हैं। सब बोलते हैं कि ये सारे के सारे हमारे हैं। फिलीपींस और मलेशिया बोलते हैं कि इनमें से कुछ हमारे हैं, ये सारे पे दावा नहीं करते। ये जो आइलैंड्स का ग्रुप है, ये आर्किपेलागो है अराउंड 100 स्मॉल आइलैंड्स का। यहाँ पर भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है वियतनाम और चाइना के बीच। 1988 में 60 सेलर्स वियतनाम के यहाँ पर भी मारे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्काबोरो शोल की बात करते हैं। ये डिस्प्यूट है फिलीपींस और चाइना के बीच में। अब इमेज में आप देख लीजिए स्काबोरो शोल की पोजीशन। शोल मैंने आपको बता दिया है, कुछ सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं या तो सैंड होती है जिनका एक आइलैंड होता है। मेनलैंड ज़्यादातर फर्म रॉक्स की नहीं होती हैं, उसको शोल बोलते हैं। तो देखिए ये 100 माइल्स की दूरी पर है फिलीपींस से और 500 माइल्स की दूरी पर है चाइना की मेनलैंड से। फिर भी चाइना बोलता है ये हमारा है। तो चाइना और फिलीपींस के बीच ये भी एक झगड़े की मुख्य वजह है। नेक्स्ट स्लाइड। क्यों साउथ चाइना विवादों का केंद्र बना हुआ है, इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा, इस बात को समझते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, नेचुरल गैस, ऑयल एंड मिनरल्स। ये जो अभी हमने आइलैंड्स का जिक्र किया पिछली स्लाइड्स में, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर नेचुरल गैस, ऑयल और मिनरल्स के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है फिशिंग, मछली। सारे कंट्रीज़ के लिए फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका अधिकार होगा समुद्र में जितना ज़्यादा, उतनी ही फिशिंग पॉसिबल होगी। तीसरा, $3 ट्रिलियन का पर ईयर ट्रेड होता है साउथ चाइना के थ्रू और जापान इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जापान सीधे तौर पर तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो वियतनाम, फिलीपींस वगैरह को मिलिट्री एड्स काफ़ी ज़्यादा देता है।
कि आप चाइना से उलझे रहो और चाइना को इन सारे आइलैंड्स पे अधिकार ना करने दो, क्योंकि उसके शिप्स साउथ चाइना से होते हुए भी साउथ एशिया के कंट्रीज़ में व्यापार करते, तो जापान प्रभावित होता है। इस वजह से वो फिलीपींस और वियतनाम को सपोर्ट देता है, मिलिट्री एड्स देता है। $3 ट्रिलियन का ट्रेड पर ईयर, याद रखिए आप। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इस नए रिलीज्ड मैप में जो चाइना ने रिलीज़ किया है, रसिया का एक आइलैंड जिसको बोला जाता है बोल्सुई यूसुरिस्की आइलैंड, इसको भी इस मैप में दिखा दिया है। तो रसिया भी नाराज़ चल रहा है, लेकिन चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि रसिया की पोजीशन आजकल कमज़ोर है, तो जो कमज़ोर है उसका मित्र कभी नहीं होता। तो देखिए ये जो आइलैंड है ये लोकेटेड है कहाँ पर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अमूर रिवर और यूसूरी रिवर। मैप में आप देख रहे हैं ये जो आइलैंड है यहाँ दिख रहा है, दोनों रिवर्स आपको ये और ये दिख रही हैं। तो मैप ये रहा। अब देखते हैं ये जो पहली बार इशू रेज हुआ था, ये रेज हुआ था 1860 में। पहले ये पूरा का पूरा आइलैंड रसिया के पास ही था, फिर चाइना के आग्रह पर डील हुई और रिजॉल्व कर लिया गया 2005 में। 2008 में इस आइलैंड को स्प्लिट कर दिया रसिया ने। पूरा एरिया था इस आइलैंड का 350 स्क्वायर किलोमीटर और रसिया ने चाइना को दे दिया था 170 स्क्वायर किलोमीटर, अपने पास रखा केवल 130 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस 130 स्क्वायर किलोमीटर को भी भाई साहब ने मीन्स चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया, मीन्स रशियन पार्ट जो था उसको भी अपने में कहते हैं यह हमारा है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब नेपाल भी नाराज है चाइना के इस नए रिलीज्ड मैप से, इसको समझो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नेपाल ने ईयर 2020 में एक मैप रिलीज किया था और भारत के, इंडिया के 4 रीजन को अपने में दिखाया था। उस मैप को आप इमेज में देख लीजिए। 4 रीजन जो थे इंडिया के, जो नेपाल ने अपने मैप में ईयर 2020 में दिखाया था, उनमें एक था लिम्पियाधुरा, उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा काला पानी, उत्तराखंड में पड़ता है। तीसरा लिपुलेख, उत्तराखंड में पड़ता है। चौथा सुस्ता एरिया, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। तो ये 4 रीजन नेपाल ने दिखाए थे अपने मैप में ईयर 2020 में। तो अब चाइना ने क्या किया, इस बात को समझो, डबल गेम। ऑल एबव 3 मीन्स लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इनको उसने इंडिया की टेरिटरी में ही दिखा दिया है। चाइना ने बोला कि भैया इंडिया के ही पार्ट हैं, तो नेपाल इससे नाराज हो गया कि भैया ईयर 2020 में हमने इसको अपने मैप में दिखाया था, अब तुमने इसको इंडिया के मैप में दिखा करके हमारा पक्ष कमज़ोर कर दिया। तो नेपाल इससे नाराज है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम फाइनली इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। देखिए 1962 की लड़ाई में हम अक्साई चीन का क्षेत्र ऑलरेडी खो चुके हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र है अक्साई चीन का, जो आज भी चीन के नियंत्रण में है और चीन ने इसको इस विवादित मैप का एक हिस्सा बताया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भी उसने इस विवादित नक्शे में मिलाया है। भारत सरकार ने उसके इस कृत्य का पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ विरोध करके जवाब दे दिया है। उम्मीद है इस क्लास के माध्यम से आप इस विवादित मैप को अच्छे से समझ पाए होंगे, साथ ही साउथ चाइना को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बेहतर हुई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।